राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गोनू झा की कहानी। कहानी बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिथिला दरबार में गोनू झा की धूम मची रहती थी, जिससे कि मिसिर जी बहुत खींचे रहते। मिसिर जी की चलती तो आज और अभी गोनू झा की खाल नोच लेते। वे हमेशा गोनू झा को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते, मगर गोनू झा थे कि उनकी एक न चलने देते। एक बार महाराज के दरबार में मिसिर जी पहुँचे और महाराज से कहने लगे, महाराज मेरे साथ इंसाफ कीजिए। महाराज ने पूछा, कहिए मिसिर जी, क्या हो गया, कैसा इंसाफ चाहिए। मिसिर जी ने महाराज से कहना शुरू किया, महाराज गोनू झा आज से 10 साल पहले मेरे पास मदद मांगने आए थे। उन्हें एक आँख की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, मिसिर जी मुझे अपनी एक आँख दे दीजिए। मैंने अपनी एक आँख उन्हें दे दी। अब मैं उनसे अपनी आँख मांग रहा हूँ तो वे दे नहीं रहे। दरअसल मिसिर जी की एक आँख बचपन में ही फूट गई थी। एक आँख वाले मिसिर जी की बात सुनकर महाराज ने पूछा, ठीक से बताइए क्या हुआ था। गोनू झा दरबार में थे। उन्होंने समझ लिया कि जरूर मिसिर जी कोई चाल चलने वाले हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुद आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज सच तो यह है कि मिसिर जी के पास मैं नहीं गया था। 10 साल पहले मिसिर जी मेरे पास आए थे। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। वे अपनी एक आंख गिरवी रखकर मुझसे 3000 रुपये उधार ले गए थे। वे पैसे मेरे वापस कर दें तो मैं उनकी आंख वापस कर दूंगा। मिसिर ने सोचा, अब तो गोनू झा फंस गए और उन्होंने महाराज से कहा, यही सही महाराज, यही सही। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके सामने गोनू झा को 3000 रुपये दूंगा और गोनू झा भी आपके सामने ही मेरी आंख वापस करेंगे। गोनू झा मान गए। महाराज अब तक समझ नहीं पाए थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। भला कोई अपनी आंख कैसे गिरवी रख सकता है और भला कोई किसी की आंख गिरवी क्यों रखेगा। मगर जब इस बिंदु पर दोनों रजामंद थे तो महाराज भी क्या करते। उनके सामने तो एक बेहद रोचक समस्या आ गई थी और वे देखना चाहते थे कि इसका समाधान क्या है। दरबारियों ने जब सुना तो वे आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। सबको इस बात की प्रतीक्षा थी कि कैसे 3 दिन बीते और वे इस रेहन की समस्या का समाधान देखें। सब सोच रहे थे कि क्या गोनू झा 3000 के बदले अपनी आंखें दे देंगे। अभी एक दिन बीता था कि गोनू झा ने एक शिकारी को बुलाकर कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ कल सुबह कुछ जानवरों की आंखें चाहिए। गोनू झा दूसरे दिन दातून कर रहे थे कि शिकारी एक बर्तन में कई जानवरों की 10 आंखें एक कपड़े में लपेट कर ले आया। उन्होंने गोनू झा को वे आंखें दिखाई तो गोनू झा बहुत खुश हो गए। उन्होंने शिकारी से वे आंखें लेकर एक डिब्बे में रख ली। इनमें कुछ आंखें बड़ी थी, कुछ छोटी, कुछ किसी बड़े जानवर की तो कुछ छोटे जानवर की। गोनू झा इन आंखों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे तैयार हुए और आंखों वाला डब्बा लेकर दरबार में पहुंच गए। महाराज आए, दरबारी आए, दरबार खचाखच भर गया। मिसिर जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं रुपए ले आया हूँ और आपके सामने गोनू झा को दे रहा हूँ। वे भी मुझे आपके सामने मेरी आंखें दे दे। मिसिर जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो गोनू झा की खैर नहीं। अब निकाले अपनी एक आंख। मिसिर जी सोच रहे थे कि अब उन्हें लोग काना गोनू ही बुलाएंगे, जैसे लोग काना मिसिर जी कहते हैं पीठ पीछे। गोनू झा उठे और मिसिर जी से रुपए लिए। गिने, पूरे 3000 थे। अब उन्होंने आंखों वाला डिब्बा निकाला और कहा, महाराज मिसिर जी को अपनी आंख इस डिब्बे में से निकाल लेने को कहें। महाराज यह देखकर दंग थे कि डिब्बे में एक नहीं 10 आंखें थी। मिसिर जी भी परेशान थे। अब क्या करें। उन्होंने तो सोचा था कि नौबत गोनू झा की आंख निकालने की आएगी। अब तो माजरा ही बदल गया। मिसिर जी ने डिब्बे में रखी आंखें देखी और अपनी अंतिम चाल चली। कहा, इसमें मेरी आंख नहीं है। गोनू झा ने तुरंत निदान सुनाया और बोले, महाराज मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि इसमें मिसिर जी वाली आँख कौन सी है।
मैंने अब तक 10 आंखें गिरवी में रखी हैं, वे सारी आंखें इसी में है। फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आप कृपया कर एक तुला मंगा दें। मिसिर जी अपनी एक आंख निकालकर तुला के एक पड़ले पर रख दें और मैं उस आंख की तौल के बराबर एक आंख निकालकर उन्हें दे दूंगा। मिसिर जी ने आपत्ति उठाई, भला मैं अपनी आंख कैसे तौलवाऊं? गोनू झा ने कहा, जैसे आपने अपनी आंखें निकालकर गिरवी रखी थी। अब मिसिर जी से कुछ बोलते नहीं बना, तो वे मैदान छोड़कर लौटने लगे। महाराज समझ गए कि मिसिर जी गोनू झा पर झूठा आरोप मढ़कर परेशान कर रहे थे। उन्होंने भरे दरबार में मिसिर जी को बुरी तरह फटकारा और चेतावनी दी कि अब कभी उन्होंने ऐसी हरकत की तो उनको दंड का भागी बनना पड़ेगा। गोनू झा अपनी रहस्यमय मुस्कान के साथ अपने आसन पर आकर बैठ गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गोनू झा की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा और चोरों के बीच आंख मिचौली बरसों से चलती रही। गोनू झा महाराज को वचन दे चुके थे कि उनके रहते मिथिला में चोरों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और संयोग ऐसा रहा कि हमेशा चोरों को गोनू झा से मुक्की खानी पड़ी। दूसरी तरफ चोर बिरादरी के लोग उस्ताद से वचनबद्ध थे कि जब भी मौका मिलेगा वे गोनू झा के घर ऐसी चोरी करेंगे जिसे उनके 7 पुश्त याद रखेंगे। घात प्रतिघात की यह बात गोनू झा समझते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। एक बार की बात है, गोनू झा दरबार से लौटकर अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। सतर्क रहने की आदत ने गोनू झा को थोड़ा संकालू बना दिया था। वे टहलते समय भी इतने चौकन्ने रहते जितना कि बाज रहता। अचानक उन्होंने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी और सोचने लगे, कुत्ता इस समय इस तरह तो भौंकता नहीं है। उन्होंने ध्यान देकर सुना, यह पड़ोसी मदन झा के कुत्ते के भौंकने की आवाज थी। मदन झा ने हाल ही में गोनू झा के अहाते के बगल में जमीन खरीदी थी और वहां अपना मकान बना लिया था। बहुत शौकीन आदमी थे मदन झा, दिलेर और उत्साही भी। उसके आजू बाजू उसके 2 रिश्तेदारों ने भी मकान बनाया था। देर रात उनके घरों की महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर गीत गाती, सोना चकवा के गीत। पंडिताइन से भी वे काफी हिलमिल गई थी। कई बार वे अपने साथ पंडिताइन को भी ले गई थी गीत गाने के लिए। मदन झा के दोनों संबंधी लखन झा और सुमन झा भी मिलनसार थे, गोनू झा का सम्मान करते थे। घर प्रवेश के अवसर पर उन्होंने गोनू झा को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। कुत्ते के भौंकने की आवाज कभी धीमी पड़ जाती और कभी तेज हो जाती। गोनू झा संसकित मन से मदन झा के घर की ओर टहलते हुए बढ़े। उन्होंने एक आदमी को उसी समय उधर से गुजरते हुए देखा। आदमी की चाल उन्हें ठीक नहीं लगी। मदन झा उन्हें अपने दरवाजे पर ही मिल गए तो थोड़ी देर तक उनसे इधर उधर की बातें करके गोनू झा अपने घर की ओर लौटने लगे। तभी लखन झा और सुमन झा उन्हें रास्ते में मिल गए। गोनू झा का उन्होंने अभिवादन किया और अनुनय करके गोनू झा को अपने घर ले आए। शरबत पिलाया, इधर उधर की बातें होती रहीं। थोड़ी देर के बाद गोनू झा ने उनसे विदा ली। विदा होते होते उन्होंने कहा, आजकल गांव में अजनबी चेहरे फिर से दिखने लगे हैं। कहीं फिर से चोर उचक्कों का उत्पात न शुरू हो जाए। आप लोग भी सावधान रहा करिए। एक समय इस गांव में चोरों के उत्पात से त्राही त्राही की स्थिति रही थी। उनसे विदा लेने के बाद गोनू झा के दिमाग में उस आदमी की चाल बराबर कौन जाती थी। थोड़ा उचक उचक कर चलता यह हट्टा कट्टा आदमी। उन्हें लगा कि कहीं उसे देखा है। दिमाग पर जोर डाला लेकिन कुछ याद नहीं आया। रात को भोजन करने के बाद वे फिर टहलने के लिए निकल गए और अपने दरवाजे से निकलकर वे गांव की मुख्य सड़क पर आ गए और टहलते हुए मदन झा के घर से थोड़ी दूर आगे निकल गए। अचानक मदन झा का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। गोनू झा जहाँ थे वहीं एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए और मदन झा के घर की ओर देखने लगे। चांदनी रात थी, इसलिए सब कुछ साफ दिख रहा था। उन्होंने उचक उचक कर चलने वाले आदमी को सड़क से गुजरते देखा। थोड़ी दूर चलकर वह आदमी गोनू झा की बगान की ओर मुड़ गया। गोनू झा घर लौट आए।
अब गोनू झा का ध्यान बाहर की तरफ था। खटखट की आवाज पिछवाड़े की दीवार से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि पीछे की दीवार में सेंध लगाई जा रही है। गोनू झा ने अचानक पंडिताइन से कहा, आंगन वाला दरवाजा खुला रह गया है, बंद कर आऊं? इसी समय एक साया उस दरवाजे से घुटने के बल सरकता हुआ कमरे में आ गया और सरकता हुआ गोनू झा के पलंग के नीचे घुस गया। गोनू झा अपनी पत्नी को बोलने लगे, पंडिताइन, मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे बच्चे होंगे। धत, पंडिताइन ने नारी सुलभ लज्जा के साथ कहा। धत कहती हो? मैं भविष्य के लिए कल्पनाएं संजो रहा हूँ, तुम हो कि धत कह रही हो? गोनू झा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मैं अपने बेटे का, पहले बेटे का नाम मदन रखूंगा। पहले बेटे का नाम मदन? पंडिताइन ने उनकी बात दोहराई और लजाते हुए बोली, इसका मतलब कि दूसरा बेटा भी होगा? दूसरा क्या, तीसरा भी होगा। गोनू झा बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ाने से पहले दूसरे और तीसरे बेटे का नाम भी तो बताओ। बताता हूँ भाग्यवान। दूसरे बेटे को तो मैं लखन बुलाऊंगा और तीसरे को सुमन। अचानक गोनू झा पालथी लगाकर पलंग पर बैठ गए और बोले, पंडिताइन, कल्पना करो कि एक दिन तीनों बच्चे घर से बाहर खेलने जाएं और इस बीच ही घर में चोर घुस आए, तब तुम क्या करोगी? पंडिताइन गोनू झा के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से खिन्न हो गई और क्षुब्ध होकर बोली, यह क्या बात हुई? ऐसी घड़ी में यह भी कोई कल्पना करने की बात है? गोनू झा बोले, तुम न करो, लेकिन मैं तो करूंगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पुकारने लगे, लखन, मदन, सुमन, जल्दी आ जाओ। लखन, मदन, सुमन, दौड़ो, जल्दी आओ, घर में चोर घुसे हैं। पंडिताइन उन्हें चुप रहने को बोलती रही और गोनू झा पंडिताइन को चिढ़ाते हुए चीख पड़ते, दौड़ो भाई, जल्दी आओ। उनकी आवाज सुनकर उनके पड़ोसी मदन झा, सुमन झा और लखन झा हाथों में लाठी लिए दौड़े आए और गोनू झा का दरवाजा ठकठकाने लगे। गोनू झा पलंग से उतरे और दरवाजा खोल दिया। घर में तीनों घुसे और पूछा, कहाँ है चोर? गोनू झा ने पलंग के नीचे इशारा कर दिया। फिर तो चोर को वे लोग पलंग के नीचे ही झांकने लगे और बेदम करके उसे पलंग से बाहर निकाला। चोर हवालात में भेज दिया गया। इसके बाद फिर किसी चोर ने गोनू झा के घर की ओर आने की हिम्मत न की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।